हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज के इस वीडियो के साथ जो है मैं वापस आ चुका हूं आपके लिए एक नया जनरल इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके। ऑब्वियसली इस सीरीज का जो है शुरुआत हमने पिछले वीडियो के साथ किया था, तो ऑब्वियसली अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है आप जा सकते हैं आई बटन पे, वहाँ पे उसका लिंक जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली ये जो है एक जो है सेकंड वीडियो है, एक सेकंड जो है जो है इसको एपिसोड की तरह यहाँ पे रिगार्ड कर सकते हैं। ऑब्वियसली आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट दिस एज एन एंटायर सीरीज। तो ऑब्वियसली एक सीरीज के हिसाब से जो हमें जो है पूरे पार्ट को स्टार्ट करना चाहता हूँ, जहाँ पे जो है हम इकोनॉमिक्स के बारे में जो है इन जनरल बहुत सारे ऐसे यहाँ पे बात करेंगे। तो ऑब्वियसली ये जो है अगर हम रिगार्ड करें तो ये हो जाता है अपना सेकंड एपिसोड। एंड यस ऑब्वियसली द नेम ऑफ द सीरीज विल बी LNE इन्फो। तो ऑब्वियसली LNE इन्फो के अंदर में जो है ये आपका सेकंड एपिसोड है, जहाँ पे जो है वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम बेसिक थिंग्स अबाउट इकोनॉमिक्स, जहाँ पे जो है मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा अबाउट द सब्जेक्ट इटसेल्फ। तो ऑब्वियसली आई होप जो है आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। इससे जो है जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है वो आपके लिए आई होप वेरी मच वैल्यूएबल होंगे। एंड ऑब्वियसली आई होप इफ यू आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स आपके लिए जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है काफी बेनिफिशियल भी होगा। तो ऑब्वियसली आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है, ऑब्वियसली वी विल बी फोकसिंग ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि जो है एवरीडे लाइफ में जो है इकोनॉमिक्स का जो है क्या यूज है, हम जो है इसको स्टडी क्यों करते हैं, यही रहेगा अपना मेन सेंटर ऑफ डिस्कशन। यानी कि वी विल बी डिस्कसिंग व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, और जो है प्रैक्टिकल लाइफ में जो है यानी कि डे टू डे लाइफ में जो है आपको इकोनॉमिक्स जो है कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उन सभी चीजों के बारे में जो हम यहाँ पे एक डीप डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल डिस्कशन ये होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक। एंड यस बिफोर स्टार्टिंग जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं हम इसके वीडियो की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे जो है आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए फिर से जो है हम यहाँ पे अपने स्क्रीन की तरफ ही बढ़ जाते हैं, वहाँ पे जो है बाकी का डिस्कशन हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो ऑब्वियसली दिस इज आवर टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैंने तो पिछले वीडियो में आपको बता दिया कि इकोनॉमिक्स जो है कैसे पढ़ा जाता है, उसके लिए जो है मैंने आपको एक टिप दे दिया दैट हाउ टू स्टडी इकोनॉमिक्स। लेकिन अभी अगर आपने वो वीडियो देखा है, आपके दिमाग में सवाल आया होगा, ठीक है इकोनॉमिक्स तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स को हम पढ़े क्यों, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड स्टडिंग इकोनॉमिक्स। तो ऑब्वियसली एक रीजन तो नहीं है, बहुत सारे यहाँ पे रीजंस है to study economics, and obviously one of the most practical reason is that everyday life में जो है economics का बहुत ही जो है vast scales में यहाँ पे usage होता है। लाइक एवरी अदर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है इन आवर डे टू डे लाइफ। ऑब्वियसली अगर जो है आप इसको थियोरेटिकली स्टडी नहीं करेंगे देन मे बी यू वोंट बी एबल टू स्पॉट दिस यूजेजेस, लेकिन ऑब्वियसली दे एग्जिस्ट। ऑब्वियसली ऐसा तो अगर हम यहाँ पे हिस्ट्री में चले जाए तो हिस्ट्री में जो है ऐसे बहुत कुछ जो है टेक्नोलॉजी आप समझ लीजिए, ऐसे बहुत कुछ चीज़ें थे जो कि इन्वेंट नहीं हुए थे, जो कि डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन वो जो है ऑब्वियसली एग्जिस्ट पहले से ही करता था। तो ऑब्वियसली अगर जो है इकोनॉमिक्स स्टडी नहीं करते हैं तो आप जो है इसके एवरीडे लाइफ के यूजेज के बारे में जो है ज्यादा कुछ यहाँ पे डिस्कवर नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली अगर आप स्टडी करते हैं तब जो है आप ऑब्वियसली रिलेट कर पाएंगे। लेकिन इस वीडियो के साथ जो है मैं ट्राई करूंगा कि आपको जो एक बेसिक सा आइडिया दूं कि इकोनॉमिक्स जो है कैसे जो है यहाँ पे आपके एवरीडे लाइफ में एग्जिस्ट करता है। दो ऐसे कुछ हम यहाँ पे एग्जाम्पल जो है स्टडी करेंगे, थोड़ा सा जो है मैं आपको यहाँ पे एक ब्रीफ दूंगा, एक जो है झलक दूंगा कि इकोनॉमिक्स जो है एवरीडे लाइफ में कितनी जो है खूबसूरती से जो है ब्लेंडेड आपको देखने को मिलता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं यहाँ पे जो है क्या देखने को ऑब्वियसली मिलेगा हमें। तो ऑब्वियसली व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इन एवरीडे लाइफ। ऑलराइट, तो अगर जो है हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स इन एवरीडे लाइफ के प्रैक्टिकल यूजेज के बारे में बात करें, इफ वी टॉक अबाउट प्रैक्टिकल यूजेज, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स का जो प्रैक्टिकल यूजेज है ये जो है एक बहुत ही वास्ट स्केल सा जो है टॉपिक है। तो प्रैक्टिकल यूजेज तो बहुत कुछ होता है इकोनॉमिक्स का, लेकिन ऑब्वियसली एक वीडियो में सभी चीज़ों को जो है डिस्कस करना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ आपके लिए जो है मेनली यहाँ पे दो जो है मैं कैटेगोराइज जो है कैटेगरी में जो है इस यूजेज को कैटेगोराइज कर देता हूँ, और जो है ईच एंड एवरी कैटेगरी से एक एक चीज़ जो हम यहाँ पे डिस्कस करते चले जाएंगे, एक बेसिक एग्जाम्पल लेते चले जाएंगे। फर्स्ट इज द नॉन फाइनेंशियल यूजेज। यस, जब भी इकोनॉमिक्स शब्द जो है आपके दिमाग में आता है, आपका दिमाग जो है यूजुअली फाइनेंस की तरफ जो है थोड़ा सा यहाँ पे झुक जाता है कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, फाइनेंस, मनी एंड दिस दैट, ऐसे जो है कुछ ख्याल आपके दिमाग में ऑब्वियसली आते होंगे। तो इकोनॉमिक्स मीन्स मनी एंड फाइनेंस। तो लेकिन ऐसा बात जो हमेशा नहीं है, इकोनॉमिक्स इज नॉट ऑलवेज अबाउट मनी। ऑब्वियसली
मनी जो है इकोनॉमिक्स का जो है एक कोर जो है प्रपोजिशन है, तो उसके अराउंड में जो है पूरा सब्जेक्ट रिवॉल्व करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स का मतलब ही जो है मनी होता है। तो इकोनॉमिक्स ऑब्वियसली मनी जो है वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी एलिमेंट है जो कि हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में, वो चाहिए भी हमें। लेकिन कुछ जो है ऐसे आपको नॉन फाइनेंशियल यूजेज भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो है मनी के साथ जो है यहाँ पे कुछ डीपली रिलेटेड नहीं है। अगर आपके पास मनी का कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है फिर भी इकोनॉमिक्स को जो है इस पर्टिकुलर यूजेज के साथ लिंक कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे भाई? व्हाट इज दैट प्रैक्टिकल यूजेज वेयर इट डज नॉट इन्वॉल्व मनी, देख लेते हैं एक एग्जांपल के साथ। सो लेट्स सी व्हाट वी विल बी विटनेसिंग हियर। तो नॉन फाइनेंशियल यूजेज, तो यहाँ पे मैं आपको जो है नॉन फाइनेंशियल यूजेज का एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेट मी डिटेल यू दिस एग्जांपल दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट। ऑब्वियसली यहाँ पे मनी का कुछ जो है बात नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे जो है एक इकोनॉमिकल कंसेप्ट ऑब्वियसली छुपा हुआ है। तो लेट्स सी वेयर इज द इकोनॉमिकल कंसेप्ट एंड व्हाट इट इज नोन एज। तो एक जो है सिनेरियो हम यहाँ पे अजम्पशन कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम अ सिनेरियो। क्या सिनेरियो? आप जो है सुबह सुबह यहाँ पे नींद से उठते हैं, नींद से उठ के जो है आप यहाँ पे जॉगिंग पे जाते हैं। ओके, लेट्स से यू हैव गॉन फॉर जॉगिंग इन द मॉर्निंग। तो जॉगिंग से आने के बाद ऑब्वियसली आप यहाँ पे पूरे जॉगिंग करके आए हैं। लेट्स से यू हैव नॉट कैरीड योर वाटर बॉटल विथ यू। आप जो है वाटर बॉटल लेना आप अपना भूल गए हैं और जो है आप जॉगिंग करके जो है अपने घर पे आपने रिटर्न किया है। तो ऑब्वियसली जब आप यहाँ पे अपने घर पे रिटर्न होंगे तो सबसे पहला चीज जो कि आपको चाहिए होगा वो क्या है? ऑब्वियसली इट इज नथिंग बट इट इज वाटर। पानी जो है ऑब्वियसली आपको चाहिए होगा। आपने फुल जो है यहाँ पे जॉगिंग किया है तो ऑब्वियसली आपको प्यास तो लगा ही है, तो आपको जो है क्या चाहिए? अभी पानी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स से आपको जो यहाँ पे पानी का डिमांड है। तो अभी आपने अपने लेट्स से मदर से जो है आपने पूछा है कि मम्मी मुझे पानी चाहिए। तो ठीक है, लेट्स से शी ऑफर्ड यू अ ग्लास ऑफ वाटर। आपको जो है अ ग्लास ऑफ वाटर यहाँ पे दिया गया है बाय योर मदर। तो ऑब्वियसली आपने जो है इस ग्लास ऑफ वाटर को यहाँ पे कंज्यूम किया है। तो ऑब्वियसली आप जब रिटर्न हुए थे, व्हेन यू हैड रिटर्न एंड आस्क्ड फॉर द ग्लास ऑफ वाटर, आप जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे थर्स्टी थे, आपको जो है बहुत ज़्यादा प्यास लगा था। तो ऑब्वियसली ये जो ग्लास ऑफ वाटर है विच इज़ द फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, ये जो ग्लास ऑफ वाटर है आपको जो है हैवी सेटिस्फेक्शन यहाँ पे देने वाला है। ऑब्वियसली यू विल बी ग्रेटली सेटिस्फाइड विथ दिस पर्टिकुलर ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि देखिए फर्स्ट केस में जो है आपको बहुत ज्यादा प्यास लगा था, आप जस्ट रिटर्न हुए तो आपने पानी मांगा है और फर्स्ट ग्लास ये आपको दिया गया है, इसीलिए यू विल बी गेटिंग वेरी मच सेटिस्फेक्शन और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्लास ऑफ वाटर। अभी लेट्स से मम्मी ने आपको बोला है भाई एक ग्लास पानी पीने से तो नहीं होगा, आपको जो है एक और ग्लास पानी पीना है, या फिर आपने खुद से ही बोला है कि मम्मी मुझे एक और ग्लास पानी दे दो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑब्वियसली इट वाज योर सेकंड ग्लास ऑफ वाटर, तो इसको भी लेट्स से आपने यहाँ पे कंज्यूम किया है, आपने जो है इसको भी यहाँ पे कंज्यूम किया है। तो भाई आप मुझे बताइए इस ग्लास ऑफ वाटर को कंज्यूम करने के बाद क्या आपको फर्स्ट ग्लास के कंपैरिजन में इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा या फिर ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा? आप मुझे बताइए। ठीक है, ये सेकंड ग्लास ऑफ वाटर है जो कि आपने यहाँ पे कंज्यूम किया है। तो अभी इस सेकंड ग्लास ऑफ वाटर को कंज्यूम करने के बाद आपको जो है फर्स्ट ग्लास के कंपैरिजन में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इक्वल या फिर लेस? तो ऑब्वियसली आप मुझे बताइए यस। इफ यू हैव आंसर्ड इट एज लेस देन यू आर वेरी मच करेक्ट। यस, क्यों होगा भाई? ऑब्वियसली ये जो है बेसिक कॉमन सेंस है कि आपने जो है ऑलरेडी एक ग्लास पानी यहाँ पे ऑलरेडी पी लिया है, तो आपका जो प्यास है थोड़ा सा यहाँ पे ऑलरेडी बुझ चुका है। तो ऑब्वियसली ये जो सेकंड ग्लास ऑफ वाटर ही आपको जो है उतना सेटिस्फेक्शन नहीं देगा जितना कि आपको फर्स्ट ग्लास में दिया मिला था। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर था वो जो है आपने जो जब आपको पूरा प्यास लगा था तब आपने पिया था, तो वो जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा। लेकिन सेकंड ग्लास को पीने के बाद आपको उतना नहीं मिलेगा क्योंकि यू हैड ऑलरेडी कंज्यूम वन ग्लास ऑफ वाटर बिफोर। तो हो गया, सेकंड ग्लास ऑफ वाटर आपने पी लिया। लेट्स से आपने एक और जो है यहाँ पे ग्लास ऑफ वाटर यहाँ पे मम्मी ने आपको पिला दिया, थर्ड ग्लास ऑफ वाटर हैज़ बीन ऑफर्ड बाय योर मदर, और आपको जो है पीना ही पड़ा है। ऑब्वियसली मम्मी ने जो है जोर जबरदस्ती आपको ये चीज़ पिला दिया। यू हैव कंज्यूम दिस मच ऑल्सो। अब मुझे आप फिर से बताइए यहाँ पे जो है ये वाला जो ग्लास ऑफ वाटर का सेटिस्फेक्शन है ये सेकंड ग्लास के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, कम होगा या फिर इक्वल होगा? यस, इट विल बी मच मोर लेसर। यस, ये जो है और भी यहाँ पे कम होगा क्योंकि ये थर्ड ग्लास ऑफ वाटर है, पहले आपने दो ऑलरेडी यहाँ पे कंज्यूम कर लिया है। नाउ लेट्स से आपके मम्मी ने आपको फिर फोर्स किया है भाई नहीं एक और ग्लास आपको पानी पीना होगा, एंड यू आर ऑफर्ड अ फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर एंड यू हैव टू कंज्यूम इट। तो आपको जो है ये कंज्यूम करना ही पड़ेगा क्योंकि भाई मम्मी है। तो ऑब्वियसली आपने जो है इसको कंज्यूम करने के बाद आपको जो है यहाँ पे मुझे बताइए क्या सेटिस्फेक्शन मिला है? जीरो, लेस और मोर? यस,
इन दिस पर्टिकुलर केस लेट्स से आपको अभी जीरो सेटिस्फेक्शन मिला है, आपका जो प्यास है वो पूरा यहाँ पे बुझ चुका है, देयर इज जीरो सेटिस्फेक्शन हियर। फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर था मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्योंकि आप जो पूरा थर्स्टी थे। सेकंड ग्लास ऑफ वाटर अ बिट लेसर बिकॉज योर थर्स्ट हैज ऑलरेडी बीन कॉम्प्रोमाइज्ड इन द फर्स्ट ग्लास। थर्ड ग्लास में और थोड़ा कम मिला, फोर्थ ग्लास में एकदम ही नहीं मिला क्योंकि फर्स्ट 3 ग्लास ऑफ वाटर से जो है आपका पूरा जो है यहाँ पे प्यास बुझ गया था। फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर आपको जोर जबरदस्ती और पिलाया गया है, लेकिन आपको इससे जो है कोई यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला क्योंकि आपका जो है प्यास थर्ड ग्लास से ही बुझ चुका था। तो फोर्थ ग्लास से जो है कोई सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिला है। फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर के बारे में क्या होगा, लेट्स इमेजिन। तो ऑब्वियसली अगर आप इस फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर को कंज्यूम करते हैं, इफ यू कंज्यूम दिस फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर मोस्ट प्रोबेबली आप जो है यहाँ पे उल्टी कर देंगे, यू माइट वॉमिट हियर। यस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ऑलरेडी 4 ग्लास आपने पी लिया है, फिफ्थ ग्लास जब आपको पिलाया जाएगा आप यहाँ पे उल्टी कर देंगे, वॉमिट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड आपको देखने को मिला होगा। व्हाट इज दैट ट्रेंड? विथ एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ ग्लास ऑफ वाटर आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होता चला गया। देखिए सबसे पहले मैक्सिमम था, फिर लेस हुआ, फिर लेसर हुआ, फिर जीरो हुआ और फाइनली जो है यहाँ पे आपने वॉमिट ही कर दिया। सेटिस्फेक्शन क्या ही आएगा, आपने यहाँ पे वॉमिट कर दिया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या ट्रेंड आपको देखने को मिला है, सेटिस्फेक्शन इज डिक्रीजिंग विथ एवरी ग्लास ऑफ वाटर। तो ऑब्वियसली साइंटिफिकली अगर आप इस चीज को आंसर करें तो ऑब्वियसली बेसिक कॉमन सेंस यही रहेगा कि आपने ऑलरेडी 4 ग्लास पी लिया है, फिफ्थ ग्लास से तो उल्टी होना ही है। तो ये जो है एक कॉमन सेंस का बात है कि सेटिस्फेक्शन कम मिलने वाला है, आप जो है यहाँ पे उल्टी ऑब्वियसली कर देंगे। लेकिन क्या इस चीज का कोई इकोनॉमिकल वर्डिक्ट है, क्या कोई इकोनॉमिकल टर्म है, होगा क्या? यस, देयर इज ए इकोनॉमिकल टर्म फॉर दिस फेनोमेना। देखिए आपने पानी पीते पीते एक समय में जाके उल्टी कर दिया, इसका भी जो है एक फेनोमेना है। क्या है वो फेनोमेना? देयर इज अ लॉ इन इकोनॉमिक्स नोन एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये जो है इकोनॉमिक्स का एक लॉ है, दैट इज अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि आपको एग्जैक्टली यही फेनोमेना समझा के देता है। ये क्या बोलता है, जैसे जैसे आप एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एनीथिंग कंज्यूम करते चले जाए, आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जाएगा और एक समय में जाके वो नेगेटिव हो जाएगा। देखिए उल्टी का मतलब क्या है, सेटिस्फेक्शन हुआ है क्या, वो निकल गया है, और तो ऑब्वियसली ये जो है नेगेटिव सेटिस्फेक्शन आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए कैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल, सिंपल सा फेनोमेना, जहाँ पे आपने क्या किया है, कुछ नहीं किया, आप पानी पीते चले गए, उस पानी से मिलने वाला जो आपका प्लेजर और सेटिस्फेक्शन था वो सिर्फ कम हुआ है, एक समय में जाके आपने उल्टी कर दिया है। तो ऑब्वियसली ये एक बेसिक सा एग्जांपल है, बेसिक सा फेनोमेना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इकोनॉमिक्स छुपा हुआ है और यहाँ पे एक लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट करता है, दैट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखिए यहाँ पे तो फाइनेंस का कोई बात नहीं आया है, देयर इज नोवेयर मनी इंक्लूडेड है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है आपको इकोनॉमिक्स देखने को मिला है। तो ऑब्वियसली ऐसे जो है ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत जो है एग्जांपल यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये है वन ऑफ द फाइनेंशियल यूजेज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखते हैं कि अगर जो है हम यहाँ पे फाइनेंशियल यूजेज के बारे में बात करें, ऑब्वियसली दिस वाज द नॉन फाइनेंशियल वन, लेट्स सी इफ वी हैव एनी फाइनेंशियल यूजेज। तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल यूजेज तो बहुत सारा जो है यहाँ पे होने वाला है। तो एक का जो हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से, दैट इज द रिजर्वेशन प्राइस। रिजर्वेशन प्राइस का मतलब क्या है समझ लेते हैं। लेट्स से आप जो है यहाँ पे मार्केट जाते हैं, लेट्स से यू हैव विजिटेड द मार्केट हियर, आप जो है यहाँ पे मार्केट जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप यहाँ पे मार्केट गए हैं, मार्केट जाके लेट्स से आपको एक यहाँ पे टी शर्ट खरीदना है फॉर ₹100, 100 रुपये का जो है आपको यहाँ पे टी शर्ट खरीदना है। अभी जो है ये जो 100 रुपये का यहाँ पे टी शर्ट है, ऑब्वियसली ये जो है कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं है, आप जो किसी फिक्स्ड प्राइस शॉप में नहीं गए हैं, आप ऐसे शॉप में गए हैं जहाँ पे बार्गेनिंग अलाउड है, आप जो है बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो प्राइस आपको जो है पूछा गया है, आपने जाके पूछा है भाई ये टी शर्ट का प्राइस कितना है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस टी शर्ट, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस टी शर्ट that I want to purchase। तो इस टी शर्ट का प्राइस क्या है भाई, तो ऑब्वियसली आपको बताया गया है दैट इज 100 रुपीज, 100 रुपीज है द प्राइस ऑफ द टी शर्ट, ऑलराइट। तो अभी ऑब्वियसली क्योंकि ये जो है फिक्स्ड प्राइस का शॉप नहीं है, तो एज अ इंडियन कस्टमर आप तो ऑब्वियसली बार्गेन करेंगे, नहीं भाई मैं आपको 100 रुपये नहीं दूंगा शर्ट का, मैं जो है आपको लेट्स से 80 रुपीज़ ही दूंगा। आई विल जस्ट गिव यू नॉट 80, लेट्स से 50। ऑब्वियसली इंडियन कस्टमर है, थोड़ा सा ज़्यादा बार्गेनिंग करेंगे, 50 रुपीज़ जो है मैं आपको यहाँ पे दूंगा, आप जाके बोलते हैं। तो शॉपकीपर बोलता है नहीं मैडम हम जो है यहाँ पे 50 रुपीज़ में आपको नहीं देंगे ये चीज़, यू हैव टू टेक इट एट ₹80, आई कैन ऑफर इट फॉर ₹80। ठीक है भाई, नहीं हम यहाँ पे 50 रुपीज़ से जो है मैं यहाँ पे आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है जब आप यहाँ पे 80 बोल रहे हैं तो मैं आपको 80 रुपीज़ भी नहीं दूंगा, आई कैन मोस्ट प्रोबेबली गिव यू 60 रुपीज़। आप जो है बोलते हैं यहाँ पे 60 रुपीज़, ये याद कीजिए ये जो है आप यहाँ पे बोल रहे हैं और ये जो है शॉपकीपर का पार्ट है।
तो पहले आपने यहाँ पे 50 पूछा था, तो शॉपकीपर ऑब्वियसली 100 से वो यहाँ पे 80 में फॉल हो गया है। तो अभी आप जो है यहाँ पे 80 पे आप एग्री नहीं करते हैं, आप जो है यहाँ पे बोलते हैं ठीक है भाई मैं आपको 80 रुपीज़ तो नहीं दूंगा, मैं आपको 60 रुपीज़ दे सकता हूँ। फिर शॉपकीपर क्या बोलता है, नहीं मैं आपको किसी भी जो है कंडीशन में 60 रुपीज़ में मैं आपको ये चीज़ नहीं दूंगा, मैं आपको 70 रुपीज़ में देने वाला हूँ, 70 रुपीज़ में देने वाला हूँ। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप जो है अपने शॉप से यहाँ पे चले जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसके नीचे अगर आप फिर से बार्गेन करते कि नहीं भाई मैं 60 रुपीज़ ही दूंगा, आप जो है यहाँ पे 70 रुपीज़ मुझसे नहीं ले सकते, मुझे 60 रुपीज़ में यही शर्ट चाहिए, तो शॉपकीपर कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे जो है वो मुकर जाएगा एंड ही विल बी नॉट विलिंग टू सेल यू दिस कमोडिटी, नॉट विलिंग टू सेल यू दिस। क्यों भाई, वाई ही वोंट बी विलिंग टू सेल यू दिस? ऑब्वियसली क्योंकि ये जो इसका प्राइस है दैट इज ₹70, ये क्या है, उसका रिजर्वेशन प्राइस है। यस, इट इज द रिजर्वेशन प्राइस ऑफ द शॉपकीपर, यानी कि इस प्राइस के नीचे शॉपकीपर जो है आपको ये शर्ट सेल नहीं करेगा। इट इज द मिनिमम प्राइस दैट यू नीड टू पे फॉर गेटिंग द टी शर्ट। इस टी शर्ट को अगर आपको चाहिए आपको मिनिमम 70 रुपीज़ पे करना होगा, ठीक है। उसने जो यहाँ पे 100 रुपीज़ मांगा था, लेकिन नाउ ही हैड फॉलन इनटू ₹70, और 70 के नीचे वो जो है किसी भी कीमत पे जो है आपको ये शर्ट नहीं देगा, एंड दस दिस इज हिज रिजर्वेशन प्राइस। यानी कि अगर जो है आप 70 रुपीज़ के नीचे कोई भी जो है यहाँ पे प्राइस ऑफर कीजिए, आपको जो है ये टी शर्ट नहीं मिलने वाला है। तो ये 70 जो है आप बोल सकते हैं एक क्या है, मिनिमम प्राइस है, minimum price है that you need to pay for gaining some commodity, gaining a unit of this commodity that is the t-shirt। तो obviously इकोनॉमिक्स में भी जो है इसका कंसेप्ट है that is the reservation price, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और अगर जो है हम यहाँ पे सप्लाई कर्व को कंसिडर करें, इफ वी कंसिडर द सप्लाई कर्व, जो कि सप्लाई हमें बताएगा उस पर्टिकुलर जो है फर्म का, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम यहाँ पे प्राइस कंसिडर करें और यहाँ पे जो हम यहाँ पे क्वांटिटी कंसिडर करें, तो देखिए लेट्स से दिस इज सम पर्टिकुलर प्राइस दैट यू नीड टू पे, लेट्स से 30। तो ये जो है मिनिमम प्राइस है जो कि आपको यहाँ पे करना होगा, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे भी जो है कुछ आपको कमोडिटी नहीं मिलेगा। लेट्स से अगर जो है आपको फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी यहाँ पे चाहिए, लेट्स से 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी आपको जो है लेट्स से यहाँ पे ₹32 पे करना होगा। तो ऑब्वियसली ये जो है 32 बन जाता है मिनिमम प्राइस, यहाँ पे जो है 70 है ये मिनिमम प्राइस, तो हम जो इसको 70 ही जो है रिगार्ड करते हैं। इट विल बी मच मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड, तो हम जो है इस चीज़ को 70 ही रिगार्ड करते हैं। तो लेट्स से ये है आपका 70, तो 70 रुपीज़ मिनिमम है, तभी जो है आपको यहाँ पे फर्स्ट यूनिट ऑफ टी शर्ट देखने को मिलेगा। इसके नीचे आप कोई भी जो है यहाँ पे प्राइस पे कीजिए, आपको जो है कुछ भी कमोडिटी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यू वोंट बी गेटिंग एनी यूनिट ऑफ दिस टी शर्ट। मिनिमम जो है अगर आप यहाँ पे 70 रुपीज़ पे करते हैं, तभी जो है आपको फर्स्ट यूनिट ऑफ टी शर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड दिस इज हिज रिजर्वेशन प्राइस इटसेल्फ। तो यही था एक फाइनेंशियल यूजेज ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए आप जो है जाते हैं मार्केट में जाकर आप बार्गेन करते हैं, एक पर्टिकुलर प्राइस के नीचे शॉपकीपर आपको नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? इकोनॉमिक्स ने जो है आपको यहाँ पे आंसर दे दिया है, एंड दस दिस इज द ब्यूटी ऑफ इकोनॉमिक्स। हर एक जो है फेज में, पार्ट में जो है आपको इकोनॉमिक्स देखने को मिलता है, एंड यस इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर जो आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ के साथ टैली करते हैं, आपको जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, और ये सब्जेक्ट भी जो है काफ़ी जो है ये सोफिस्टिकेटेड सा जो है आपको देखने को मिलेगा इफ़ यू स्टडी इट इन अ प्रॉपर वे। तो ऑब्वियसली वे का जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो ऐसे जो है कुछ यहाँ पे इकोनॉमिक्स आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। तो चलिए फिर इसी के साथ क्या करते हैं, आज के इस वीडियो को करते हैं रैप अप। आई होप जो है आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला होगा, बेनिफिट आपको हुआ होगा, आपको जो इकोनॉमिक्स का कुछ जो है बेसिक प्रैक्टिकल यूजेज के बारे में अभी पता चल गया होगा। बहुत सारे हैं, मैंने जो है ट्राई किया है 2 ऐसे यूजेज को आपके सामने लाने का। तो चलिए फिर इसी के साथ जो है आज के इस वीडियो को जो है यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड यस यू कैन ऑल्सो कनेक्ट मी प्राइवेटली थ्रू माई इंस्टाग्राम, द हैंडल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए फिर मिलता हूं मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय।